नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल। सबसे पहले डालते हैं जिले की कुछ खास खबरों पर नजर। सबसे पहले हेडलाइंस। भवानी मंडी पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। आगामी त्योहारों के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था की जाएगी दुरुस्त। भवानी मंडी पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अवैध देशी शराब के 1500 पौवे किए जब्त। भवानी मंडी शराधी नवरात्रा पर जगह जगह हुए भंडारे। नवमी पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। मिसरौली के अन्नपूर्णा माता मंदिर पर अंगारों पर निकले माता के घोड़लों को देखने उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। चौमेला में कृषि कार्य करते समय युवक की मौत। पुलिस जुटी जांच में। गंगदार में 5 कंजर जाति के युवक सहित गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल की जब्त। भवानी मंडी राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय में पहुंचकर हुई समाप्त। आवर में अंबे माता मंदिर पर नवरात्रा के तहत चल रहे कार्यक्रम हवन पूर्णाहुति के साथ हुए संपन्न। भवानी मंडी चूल में निकले मां बिजासन के घोड़लों को देखने उमड़ा जनसैलाब। गंगधार में अवैध चोरा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस ने की आरमेट के तहत कार्रवाई। भवानी मंडी आरटी में गरबा महोत्सव का रहा आगाज। देर रात तक चले गरबा डांस। और अब डालते हैं खबरों पर विस्तृत नजर। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के घटोत गांव में नवरात्रि पर्व पर माताजी की घोड़ले बिजासन माता के थानक पर चूल में निकलते इस अवसर पर अनेक भक्तजनों उपस्थित रहे। माताजी के घोड़ले अग्नि की चूल में निकलने की परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही है। पटेल परिवार से माताजी का श्रृंगार पूजा की जाती है। उसके बाद सभी घोड़ले थानक पर आते हैं। अग्नि की चूल में निकलते हुए यह जानकारी माणक कहिर अध्यापक ने दी। भवानी मंडी के राजस्थान टेक्सटाइल मिल में गरबा उत्सव की धूम मची हुई है, जिसके चलते पूरा स्टाफ गरबे में रंगा हुआ है। जहां छोटे से छोटे और बड़े से बड़े युवा भी गरबे की थाप पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जहां प्रथम व द्वितीय व तृतीय आने वाले को पारितोषिक भी दिया गया। जहां पर सभी महिला और पुरुष ने रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर 4 चांद लगा दिए हैं। इस दौरान अपर न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल भी मौजूद रहे। साथ ही प्रेसिडेंट HS वशिष्ठ, वाइस प्रेसिडेंट सुनील शर्मा और जनरल मैनेजर अरविंद मिश्रा भी मौजूद रहे। साथ ही कई तरह के गरबे का अलग अलग डांडिया रास खेलते हुए देखे गए। इस दौरान खबर 24 न्यूज के संवाददाता लोकेश मकवा ने न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल से कुछ बातचीत भी की। टेक्सटाइल में लगातार गरबा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसकी अष्टमी की जो आज पूजा करने के बाद स्टाफ के सभी मेंबरों ने गरबा किया। आज के मुख्य अतिथि एडीजे साहब डॉक्टर प्रभात जी अग्रवाल हमारे साथ हैं।
उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि सर कार्यक्रम में आप 1 घंटा रुके और पूरे शहर के अंदर कई अनेक जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और आप यहाँ पधारे हैं, कैसा लग रहा है सर? अच्छाई की जीत के इस पावन पर्व पर पूरे आरटीएम परिवार और भवानी मंडी के सभी संभ्रांत नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस पावन पर्व पर आरटीएम के द्वारा ये जो पहल की जाती है कि सारे कर्मचारियों को, सारे स्टाफ को सपरिवार एक मंच में एकत्रित करके और एक उत्सव का माहौल बनाते हुए और माँ दुर्गा के आराधना के इस पर्व को मनाया जाता है। न सिर्फ एकता की मिसाल कायम की जाती है बल्कि सभी को एक उत्साहपूर्ण उल्लासपूर्ण वातावरण में एकत्रित किया जाता है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये सतत इसी तरह से आयोजन चलते रहें। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भाभी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप सवा घंटे करीब रुके हैं यहाँ पर। आरटीएम परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि पर्व की और आने वाले दशहरे की। राजस्थान टेक्सटाइल मिल के प्रेसिडेंट वर्षित साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का गरबा आयोजन 9 दिन तक चलता है और क्या क्या व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था जाती है 9 के 9 दिन जो है पूरी धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है। और आज हमारे बीच में एडीजे साहब हैं तो और भी इसमें 4 चांद लग गए और हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे साथ में है और इन्होंने हमारे को जो है कृतार्थ किया अपनी प्रेजेंस से और कोई कसर बाकी नहीं रह जाती है पूरे नवरात्रों में। और हमारी तरफ से भी, आरटीएम की तरफ से भी सभी भवानी मंडी वासियों को भी हम जो है शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले दशहरे की भी जो है शुभकामनाएं देते हैं। देखा आपने, वजीर साहब ने बताया कि भाई आज हमारे आग्रह पर एडीजे साहब यहाँ पधारे हैं। हम बात करते हैं जनरल मैनेजर जी अरविंद जी मिश्रा जी से भी। निश्चित रूप से माता रानी का ये पर्व जो है रावण के दहन के पश्चात ये मैसेज देता है कि समाज में जो है बुराइयों को त्याग कर अच्छे समाज और अच्छी सोच के साथ एक अच्छे दिन की शुरुआत करें। तो ये मैसेज सबके लिए, सभी नगरवासियों को आरटीएम परिवार की ओर से नवरात्रि माता रानी के 9 दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये माता रानी की कृपा सभी नगरवासियों पर बनी रहे। आगे इस तरह के धार्मिक आयोजन और देखें नहीं, निश्चित रूप से समाज के को मुख्य कड़ी से, समाज मुख्य धारा से जोड़ने के हिसाब से हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि सभी स्टेटों से, लगभग हिंदुस्तान के सभी स्टेटों से कुछ न कुछ लोग रहते हैं और हर तरह का कल्चर होता है। तो सभी को साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं ताकि सब लोग ये महसूस करें कि हम अपनी संस्कृति को भूलें भी नहीं और उसको साथ में मिलकर मनाएंगे तो और उत्साहवर्धक करें, बहुत आनंदपूर्वक मनाते हैं। देखा आपने बताया कि और अनेक धार्मिक कार्यक्रम करेंगे। हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट सुनील जी शर्मा से भी, जानते हैं उनकी राय क्या है। सबसे पहले तो मैं माँ दुर्गा को प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें हमें इस काबिल बनाया और आरटीएम के मैनेजमेंट की इस तरह का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया का आयोजन करते हैं। और इसी नवरात्र के उपलक्ष्य में हम माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जैसे पूरे देश में इसका पूरे उल्लास से साथ ये पर्व मनाया जाता है, उसका भवानी मंडी के अलग अलग हिस्सों में, गली मोहल्लों में सब भी काफ़ी इसका उत्साह से मनाया जा रहा है। और उसी प्रकार हम आरटीएम परिवार में करते हैं और हम यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से माँ दुर्गा ने बुराइयों का नाश किया, राक्षसों का नाश किया, उसी टाइप से हर एक इंसान के मन में जो भी बुराइयां हैं उनको वो दूर करे और सबकी मनोकामना पूरी करे और सब खुशी और प्रसन्नता से रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। देखा आपने, शर्मा जी ने बताया कि प्रशंसा से रहें और सबकी मनोकामना पूरी करें। खबर 24 की टीम पूरी लगातार ऐसे विशेष प्रसारण का आयोजन हमेशा करती रहती है। अब अग्रसर है हम गरबे की ओर। मैं लोकेश मुकाना, खबर 24। भवानी मंडी पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मुंबई के आर के जंगल के बचाने को लेकर सोमवार को गांधी सर्किल पर 1 दिवसीय अनशन रखा गया। संस्थापक अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी फूलचंद वर्मा ने बताया कि अनशन सुबह 10 बजे हुआ, जिसमें दोपहर 3 बजे तोड़ दिया गया। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि आरे के जंगल में काटने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रोक लगा दी गई थी। इस दौरान गिरधर गोपाल शर्मा, कालूलाल सालेचार, राजेश गुप्ता, करावन, ललित, पीरू खान, पवन शर्मा, दुर्गेश वर्मा, प्रकाश दुआ, गणेश सालेचा, गोपाल जायसवाल आदि मौजूद थे। भवानी मंडी पुलिस ने शराब के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए युवक से 108 कार्टून में भरे पिकअप के साथ गिरफ्तार किया। सीआई महेंद्र मीणा ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम को लेकर खोदगांव की पुलिया पर नाकेबंदी की जा रही थी।
इसी दौरान छतपुरा की तरफ से एक पिकअप आती हुई दिखाई दी, जिसको रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 108 शराब के कार्टून व 5148 देशी शराब के पव्वे रखे हुए थे। युवक ने पूछताछ में अपना नाम जगदीश पुत्र विष्णु दांगी बताया, जो सुनील थाना क्षेत्र के छोटी सुनील का निवासी है। वह सरकारी शराब परिवहन के लिए कहां ला रहा था और कहां ले जा रहा था, इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर सौंप दिया गया। भाई साहब फिर फोन लगा रहा था मैं आपको। अशोक है, अशोक को भेज रहा हूँ, एक फोटो लेगा अपने वहाँ जाएगा जो। हो गया? नहीं, उनका काम मैं कर रहा हूँ यहाँ भवानी मंडी में, चिंता मत करो। भवानी मंडी पुलिस ने अवैध शराब को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की। माना जा रहा है कि खोद पुलिया के पास जिस दौरान पुलिस वहाँ नाकेबंदी कर रही थी, उस दौरान एक अवैध शराब का पूरा कार्टून बरामद किया, जिसमें 5184 पौवे बरामद किए। अब ये देखना होगा कि ये देशी शराब जो है कहाँ जा रही थी और किसको देना था। माना जा रहा है, जब थाना अधिकारी से हमारी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये शुगर गंगानगर की जो है वो देशी दारू है। अब किसको ये देने जा रहा था, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आगामी त्यौहार के चलते जिस तरह से नाकेबंदी पुलिस कर रही है और कई बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम देने की बात कर रही है, अब ये देखना होगा कि शराब की तस्करी इस तरह से पूरे झालावाड़ ज़िले में जोरों शोरों पर है और कहीं ना कहीं ये 5184 की कार्रवाई कितना बड़ा अंजाम देती है। मैं लोग भकवाना, खबर 24 से बात करते हैं भवानी मंडी के थाना अधिकारी महेंद्र जी मीणा से, जो कि एक अवैध शराब की बड़ी कार्रवाई की। खोद पुलिया पर नाकेबंदी के दौरान 5184 देशी शराब जो है वो बरामद की है। अब आगे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह की जो शराब की जो नाकेबंदी के दौरान जो कार्रवाई की है, ये शराब कहाँ जा रही थी, किसको देने जा रही थी, और जिस तरह आगामी त्यौहार के चलते भवानी मंडी पुलिस नाकेबंदी कर कई कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हम बात करते हैं थानाधिकारी से। अभी जो आगामी जो त्यौहार है दशहरा और दीपावली के मद्देनज़र रखते हुए कानून व्यवस्था की दृष्टि से थाना क्षेत्र में एसपी साहब के जो निर्देशानुसार नाकाबंदी करवाई जा रही है। नाकाबंदी के दौरान जो भी अवैध चीज़ें हैं, जैसे आर्म्स एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, इनकी जो कार्रवाई वो की जा रही है। कल रात जो कार्रवाई हुई वो नाकाबंदी के दौरान हुई थी, इसमें 108 कार्टून अवैध देशी शराब के जब्त किए गए थे। साथ ही आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते कस्बा भवानी मंडी में जो विशेषकर जो गांव के लोग आते हैं, इससे ट्रैफिक व्यवस्था, ये जो अभी नवरात्रा चल रहे हैं, इनके मद्देनजर रखते ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने 11 आदमी और एक्स्ट्रा जो हमारे पास आए हैं उनको लेके पूरे कस्बे में उनका राउंड करवाया जा रहा है और उनसे ट्रैफिक व्यवस्था सही करवाई जा रही है। अभी पिछले 2 दिन से लगातार हमने ट्रैफिक में सुधार किया है, आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। सर, पुलिस में आमजन का विश्वास जानने वाली बात हम करते हैं कि भवानी मंडी पुलिस में जब कोई फरियादी रिपोर्ट लिखाने आता है तो उसके साथ जो है जिस तरह से बात की जाती है, एक व्यवहार जो होता है, एक महिला कांस्टेबल भी यहाँ होनी चाहिए, जिससे कई चीज़ें जो निकल कर आती है। तो आपकी व्यवस्था सर किस तरह से रहेगी भवानी मंडी पुलिस की? आप जो बात कर रहे हो फरियादी की, जो कोई भी हो फरियादी, चाहे पुरुष हो या महिला, उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं। और महिला अगर फरियादी है तो उसके लिए हमने यहाँ महिला कांस्टेबल रहती है, वही उससे बात करती है और कोई भी जानकारी हो उसको वो महिला कांस्टेबल के द्वारा दी जाती है। अभी राजस्थान के डीजीपी साहब ने एक आदेश जारी करा है कि जो भी फरियादी आता है उसके साथ सामान्य बात करें, उसके आदर सम्मान के लिए बात करें। ये बिल्कुल उनके श्रीमान डीजी साहब के आदेश की पूर्ण पालना की जा रही है। जो भी आता है उसके साथ सम्मानजनक बात की जा रही है, सम्मान्य व्यवहार उसके साथ किया जाता है, सम्मानजनक स्थिति में उसको बैठाया जा रहा है। देखा आपने, थानाधिकारी ने बताया कि भाई डीजीपी के आदेश की पालना हम भरोसे कर रहे हैं। जिस तरह से फरियादी हमारे यहाँ आता है उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है और तुरंत कार्रवाई होती है। खबर 24 भी यही चाहती है कि कोई भी आमजन फरियादी भवानी मंडी थाने में पहुंचे तो उसकी कार्रवाई तुरंत हो। मैं लोकेश मुकवाना, कैमरामैन अनिल जर्नलिस्ट के साथ, नमस्कार।
भवानी मंडी नगर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पॉपुलर फ्रंट जिला अध्यक्ष नियामत अली ने बताया कि मैराथन दौड़ सेठ आनंद लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। मैराथन दौड़ के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। दौड़ से पूर्व विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मार्शल आर्ट व योग का प्रदर्शन किया गया। साप्ताहिक पखवाड़े के तहत आगामी 12 अक्टूबर को पचवाड़ में भी स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सादिक हुसैन, शाहिद हुसैन, मसरुद्दीन, नईम खान, मोहम्मद सिद्दीक मौजूद, कलाम खान थे। कार्यक्रम में कांग्रेस अख्तर अली ने संबोधित किया। मिसरौली कस्बे में झालावाड़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर विराजमान माता अन्नपूर्णा पर आज हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में माता रानी के साधकों ने 9 हाथ लंबी, 1.25 हाथ चौड़ी चूल पर हजारों श्रद्धालुओं की मौजूद में धधकते अंगारों पर अग्नि स्नान किया। इस दृश्य को देखने पर पहाड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। यहाँ हर साल शारदीय नवरात्रों की नवमी पर परंपरा अनुसार चूल का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में हम नहीं मान रहे, हमारे लिए बहुत गलत बात है। आगे सरकी, जितना सरक सकते हो उधर सरकिए, आगे सरको। और पीछे जो माता बहनें खड़ी है उनके भी जगह करने की कोशिश करो। तो माता जी की सवारी आपको पूरे दर्शन देगी और आराम से दर्शन देगी, बहुत आराम से चलते। जब हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा, आगे सरकिए। चलो पुलिस वाले भी हमको कह रहे हैं, उसके बाद में हम नहीं मान रहे, हमारे लिए बहुत गलत बात है। आगे सरकिए, जितना सरक सकते हो उधर सरकिए। छोटे छोटे बच्चों को लेके खड़ी है, तो आज बात तो नहीं है। कोई लड़की होती, माता बहन होती जिनके साथ बच्चा नहीं। कोई ना तोड़ को नहीं करेंगे, आपने अपनी टैलेंट जगह खाली कर दिया। इधर आगे बढ़ जाओ, बहुत सारी जगह बनी हुई है। माता बहनों के निवेदन है, अच्छी तक करके बैठा ताकि दूसरों को आप सबको अच्छे से दर्शन देगी, दर्शन कर सकते हैं। और कोई भी आगे पीछे भागने की कोशिश नहीं करे, इस बात का ध्यान रखें। आप जो भी बैठे हुए किसी प्रकार से शांति से आप बैठे रहें।
नगर। मेला किस तरह का आयोजन यहाँ अन्नपूर्णा माता मंदिर के दरबार में हुआ, किस तरह से यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा धाम स्टोरी में यह आयोजन मतलब 70 वर्षों से हो रहा है। जैसा कि हमारे पूर्वज बताया करते थे 300 से 400 साल पहले से यह आयोजन हो रहा है, जो बहुत समय पहले मिशनरी के नीचे हमारे मिशनरी भी वहाँ हुआ करता था, और लगभग 20 सालों से यह आयोजन हम पहाड़ी पर आयोजित करते हैं। क्या मान्यता है? इस आयोजन की सबसे बड़ी मान्यता है कि जो माता जी की सवारियाँ धधकते अंगारों पर निकलती है, इस ज्वाला के साथ निकलती है, इसकी मान्यता है कि हमारे माँ रूपी ये घोड़े जब उस धधकती आग में निकलते हैं तो धधकती हुई आग को वह मानते हैं कि ये विपत्ति है जो हर व्यक्ति के ऊपर, इस क्षेत्र के हर जनमानस के ऊपर जो होती है, वह उसे स्व अंगीकार करती है और सुख और समृद्धि की कामना के साथ यह सभी को प्रदान करती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आज की इस परिस्थिति में जो बहुत विकट परिस्थिति इंद्रदेव की द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई, आपने भी देखा होगा, ऐसी विकट परिस्थिति में भी यहाँ के कण कण पर हर कण कण पर, हर पत्थर पत्थर पर इंसान था, हर पत्थर पत्थर पर यहाँ पे दर्शनार्थी थे। और ऐसी विकट परिस्थिति के बाद ये हमारी मातेश्वरी की ही मेहरबानी है कि बिना किसी भेद के, बिना किसी घटना के इस कार्य को अंजाम दिया गया और सभी ने बहुत सा आनंद यहाँ पर सभी माता श्री के दर्शन किए। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे गांव मिश्रोली के हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधु के साथ साथ विभिन्न समितियों ने इसमें विशेष प्रकार के सहयोग किया। इसके साथ ही पूरा प्रशासन हमारे साथ है, जिसमें हमारे माननीय SHO साहब हरदयाल जी शर्मा के नेतृत्व में थाना अधिकारी सुनील, थाना अधिकारी बगारिया, थाना अधिकारी भवानी मंडी, RSC के जवान, विशेष करके महिला कांस्टेबल्स और बहुत सारी राजकीय सेवाओं के से जुड़े हुई एजेंसियां यहाँ काम कर रही है, जो पूर्ण रूप से इस मां अन्नपूर्णा धाम मिश्रोली में पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। भवानी मंडी में शारदीय नवरात्रा के चलते नवमी पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। नवमी पर घर घर पर कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। वहीं गायत्री शक्ति पीठ पर पंचकुंडी यज्ञ संपन्न हुआ। आदर्श गरबा मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जहां प्रसादी का वितरण किया गया। इससे पूरा अष्टमी पर महाआरती एवं थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भवानी मंडी थाना अधिकारी महेंद्र मीणा ने नेतृत्व में पुलिस जवानों के साथ पैदल मार्च किया। नवरात्रा व दशहरा दीपावली जैसे त्योहारों के सीजन में कहीं ट्रैफिक व्यवस्था खराब न हो, इस पर शहर के कई 4 पहिया वाहनों जो रोड पर खड़े रहते हैं उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए। दुकानदारों को व्यापारियों को भी समझाइश की गई ताकि अपनी दुकानों के सामने 2 पहिया वाहन बेहतर ढंग से खड़े कर सके, उन्हें देखते ही हटा सके। इस दौरान लोकेश मकवाना ने जब थाना अधिकारी महेंद्र मीणा से बात की, ले चलते उनके साथ इस खास मुलाकात व बातचीत के दौरान आगामी त्यौहार के चलते जिस तरह भवानी मंडी पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था की बात करते हैं हम, तो जिस तरह से भवानी मंडी पुलिस ने आज एक मुहिम छेड़ी है और जितने भी जो 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है और ट्रैफिक व्यवस्था की जो बिगड़ रही थी, बिगड़ रही हालात को सुधारने का काम आज से शुरू कर दिया है। और दिवाली के आगामी त्यौहार के चलते आज भवानी मंडी थाने से इसकी शुरुआत करी है और पूरी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की गई है। हम बात करने की कोशिश करते हैं थाना अधिकारी से कि किस तरह से आगामी त्योहारों के चलते ट्रैफिक रूट बदला जाएगा, वन वे किया जाएगा और आने वाला 15 दिन जो है वो व्यापार कभी, क्योंकि 27 पंचायत भवानी मंडी थाना क्षेत्र में आती है और कम से कम कई गाँव धाणी इस ग्राम पंचायत के अंदर भी जुड़े हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था की जाएगी सर? आगामी जो त्यौहार है स्पेशली दीपावली को लेकर, क्योंकि इसमें काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है इस थाना क्षेत्र में, तो भवानी मंडी कस्बा सबसे बड़ा है जी। यहाँ लोग खरीदारी के लिए आते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। लेकिन हमने जो कल से जो कार्रवाई करी है, आपने देखा होगा कि सारे रोड हमने खाली करवा दिए, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हमने ट्रैफिक को करवा दिया है। रही बात आगामी त्योहारों के नज़र रखते हुए अगर व्यवस्था हमें लगेगी कहीं वन वे करवाने की तो वो भी करवा देंगे। देखा आपने थानाधिकारी ने बताया कि कहीं व्यवस्था
अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस वहाँ पहुंचकर उस व्यवस्था को हटाने का भी प्रयास करेगी। लेकिन भवानी मंडी में लगातार जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था हो रही है, कहीं ना कहीं अब ये देखता है कि पुलिस ने मुहिम छेड़ दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दिवाली का आगामी त्यौहार और किस तरह से व्यवस्था ट्रैफिक की जाएगी। मैं लोकेश मोकाना, जर्नलिस्ट अनिल कैमरामैन के साथ, नमस्कार। चौमेला झालावाड़ जिले के गंगधार पुलिस ने अवैध छुरा व एक मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी कल्याण सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संदर्भ में राकेश यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एवं पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा के सुपरविजन में एसएचओ कल्याण सिंह ने पुलिस की टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर कुंडला रोड पर अवैध कार्यों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त आकाश कंजर निवासी हाजड़िया थाना उनिल नागेश्वर और एक अवैध शराब व एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4/25 आर्म एक्ट में 102 में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी की है। आवर कस्बे में सेमली रोड पर स्थित अंबे माता मंदिर पर नवरात्रा के तहत चल रहे हैं कई कार्यक्रम। सोमवार को हवन पूर्णाहुति के साथ संपूर्ण हुआ। दोपहर बाद यहां माताजी की सवारी और घोड़े निकाले गए। माताजी की सवारी और घोड़ों का हजूम अंबे माता मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्ग से होता हुआ वापस आओ नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर ज्वारे और खप्पर का विसर्जन किया गया। जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भाग लिया। जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के तलावली पंचायत में कार्यरत पंचायत सहायक शंकर सिंह की खेत पर कृषि कार्य करते समय अचानक मौत हो गई। थानाधिकारी कल्याण सिंह ने बताया कि तलावली निवासी शंकर सिंह पिता सरदार सिंह तलावली पंचायत में पंचायत सहायक था, जो खेत पर कृषि कार्य करने गया हुआ था, जहां पर कार्य करते समय अचानक बेहोश हो गया, जिसको लेकर परिजन चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने द्वारा उसे देखकर मृत घोषित कर दिया। गंगधार पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। गंगधार में डकैती की योजना बनाते 5 कंचर जाति के युवक हथियार सहित गिरफ्तार हुए। युवकों के पास 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। सभी युवक मुंडला गांव परापीपली तहसील गंगधार के निवासी हैं। एएसआई विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थानाधिकारी कल्याण सिंह को मुखबिर से जरिए सूचना मिली थी कि कुछ युवक सुहासरा रोड स्थित तिहारे पर ओसवाल पेट्रोल पंप के पास जालिया खाल के लठ तलवार लिए छुप कर बैठे हैं और उनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही है और उनके पास 2 मोटरसाइकिल भी खड़ी है। तो सूचना पाकर कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश दी, तो वहां पर 19 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के 5 कंजर जाति के युवक सभी मुंडला गांव के पाए गए। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 नंगी तलवारें, 1 देशी कट्टा, लठ लोहे के पाइप और मिर्ची पाउडर बरामद किया, जिसके तहत पुलिस ने विभिन्न धाराओं के मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। आरोपी किसी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने की तैयारी में लगे हुए थे। क्या मामला रहा है? श्रीमान एसपी साहब झालावाड़ के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए और एनडीपीएस इत्यादि के अपराधों को रोकने के लिए। तो उसमें कल दिनांक 6 को हमें सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि इस तरह से कुछ डकैती की योजना बना रहे हैं कंजर जाति के लोग। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ के नेतृत्व में हमने टीम भेजी और सुहासरा रोड की तरफ पेट्रोल पंप है, एक ओसवाल पेट्रोल पंप, तो वहाँ जालिया खान के नीचे कुछ लोग छिप रहे थे, जिनमें मौके पे जाके 5 व्यक्तियों को दबोचा पुलिस ने। उनमें वो मुंडला गांव के थे जो कंजर जाति के थे, जिनकी आयु 19 से 24 वर्ष के बीच में थी। तो उनसे मौके पे ही 2 मोटरसाइकिल, देशी कट्टा, 2 तलवार, 1 बांस का लठ और मिर्ची पाउडर उनको कवर किया गया और लाके उन पे 399 402 पे मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी अनुसंधान जारी है। ठीक है, धन्यवाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।
चक्की चल रही कबीर बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर बेचारा है मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। Siddharth Hospital and Research Center, our hospital dedicated to human well-being. हमारी विशेष सुविधाएं: प्रसूति गृह, सामान्य एवं दूरबीन शल्य चिकित्सा, निसंतता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र, मेडिकल, सर्जिकल एवं प्रसूति संबंधित आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे, कलर डॉपलर सोनोग्राफी, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, मेडिकल स्टोर 24 घंटे. We have a team of specialist doctors. Dr. Anil Yadav, physician एवं सर्जन. डॉक्टर सुनीता यादव, स्त्री रोग चिकित्सक. हमारा मोबाइल नंबर है 8290635591 9461787752. हमारा लैंडलाइन नंबर है 07433223362. हमारा पता है पचपाड़ रोड, भवानी मंडी, जिला झालावाड़. नाकोड़ा उपभोक्ता बाजार शादी विवाह, जन्मोत्सव, बर्थडे, पिकनिक एवं अन्य कार्यक्रमों से संबंधित सभी प्रकार के किराना आइटमों की विस्तृत श्रृंखला, जनरल सामान्य, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री सभी ब्रांड्स में उपलब्ध, नमकीन व स्वीट सभी ब्रांड्स पैकिंग में उपलब्ध, समस्त प्रकार के देशी विदेशी ड्राई फ्रूट्स के अनेकों ब्रांड उपलब्ध, साथ ही पतंजलि की विस्तृत श्रृंखला, सभी आइटमों पर 5 से 35% तक की छूट. हमारा पता गुरुद्वारा तिहारा, न्यू सब्जी मंडी रोड, भवानी मंडी. तो चले आइए एक ही छत के नीचे नाकोड़ा बाजार में. प्रोपराइटर राजेश नाहर, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420886. पाटीदार डेंटल हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के सामने, भवानी मंडी. डॉक्टर संजय पाटीदार, BDS ऑरो डेंटल सर्जन, जिनका मोबाइल नंबर है 8890539185. डॉक्टर रंजिता पाटीदार, BHMS DNYS कंसल्टेंट होम्योपैथ, Monday to Saturday 10 mm to 6 pm and Sunday 10 mm to 5 pm. Orthodontic treatment, braces, lingual ceremony,
टेढ़े मेढ़े व बाहर निकले दांतों एवं जबड़ों का इलाज आसान मासिक किश्तों पर। डेंटल इम्प्लांट, हड्डी में फिक्स होने वाले दांत। इम्प्लांट डेंचर, हड्डी में फिक्स होने वाली बत्तीसी। मुंह के छाले एवं मुख संबंधित सभी रोगों का इलाज। डिजिटल एक्सरे, सभी प्रकार के दांतों के एक्सरे की सुविधा। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों का फूलना, खून आना, सांसों की बदबू, पायरिया आदि का आधुनिक उपचार। टूथ इंफेक्शन, अक्ल दाढ़ का दर्द रहित इलाज की सुविधा। जबड़ों का फ्रैक्चर का इलाज। बच्चों के विभिन्न प्रकार के दंत रोगों का बचाव एवं उपचार। ड्रेंचर, बत्तीसी, सभी प्रकार की बत्तीसी। हमारी प्रमुख सेवाएं हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT, दांतों की नसों का इलाज आधुनिक मशीन द्वारा। सिंगल सिटिंग RCT, मेटल सेरेमिक क्राउन एंड ब्रिज। आधुनिक तकनीकी एवं मटेरियल द्वारा कैंपिंग ब्रिज की सुविधा। टूथ कलर्ड मटेरियल फिलिंग्स, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग। आधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई की सुविधा। तो चले आइए पाटीदार डेंटल हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल के सामने, भवानी मंडी।